11th 9th 10th से ही ऑनलाइन फील्ड के अंदर घुस गया था, क्योंकि जॉब मेरा वैसे भी नहीं था कि जॉब वगैरह करना है, स्टार्टिंग से ही नहीं था। और अभी मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ, लगभग 1-2 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली बन जाते हैं। ऐसा क्या कर रहे हो? सर डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं। मुझे भी साथ लगा लो। असिस्टेंट चाहिए आपको? मैं सोचता हूँ सर कुछ ना कुछ आज के डेट में बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिसके माध्यम से आराम से आप चाहो तो 1-2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, लेकिन उसकी तरफ सर कोई ध्यान ही नहीं देता। उसकी तरफ सब सोचते हैं फ्रॉड है, स्कैम है वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान दोगे तो जॉब से ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली आज मैं चाहता हूँ आप इस टॉपिक के ऊपर बात करें कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो लोग सीख करके कर सकते हैं, कोई भी आपके पास स्किल है उसको प्रमोट करके आप पैसा कमा सकते हो। तो क्यों लोग इतने सारे जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, मेरी चीज़ समझ में नहीं आता, क्यों एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। आप में से कितने हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो, जहां पर के पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा? रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहाँ पे आ जाता है ना, तो वो चीज़ उसमें भी काफ़ी वो हट जाता है। और अगर जिस चीज़ में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही करें तो ठीक ही होगा, इस यहाँ पे जा रहे हैं तो हम। इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है, झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो जब यहाँ पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है? क्यों इस पाथ को चुनते हो? क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो? सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है। कितना लग जाता होगा? आप में से कोई बताएगा जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर। कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है? जी सर, फिर जी में सर 6-7 ले लेते। नहीं 6-7 लाख थोड़ी होती है। यस सर। मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की एक साल की? 2 से 3 लाख। 2 से 3 लाख रुपए साल की, तो मतलब 2 साल की हो गई 5 से 6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है? 99% है कि तो नहीं होगा सर। 99% है कि नहीं होगा। तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है, या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा। अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या होगा? व्हाट इज योर बैकअप प्लान? प्राइवेट कॉलेज सर। तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है? कितना पैसा लगता है? 4 साल का नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा, मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो। तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजॉरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने? यस सर देखा। अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50 से 60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे? 9 to 10 years। 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट भी देना है क्या? इंटरेस्ट भी देना
नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए। मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे, तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे, तो क्या करोगे? सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन। 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करते हैं, उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं कि यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम जाएंगे तो वो हम ही हैं करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है। ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, अब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे, या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो, तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है? आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों? आपका क्यों है? जवाब दो। सर हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे तो हमने पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला। तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज 1। 2, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी, लेनी पड़ जाएगी, करनी पड़ेगी, इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए? हमारा ही होगा। आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई। तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? लगाओ दिमाग। और अभी तो मैंने एआई के बारे में तो बात ही नहीं करी है कि एआई का एजुकेशन के ऊपर क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी। सर इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊँ तो मैं 10 इयर्स जब था, 10 साल का, तब मैं यूट्यूब ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने ई स्पोर्ट्स भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज़ किया था मैंने। वहाँ पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहाँ पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में, यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया है, जिससे कि मेनली मेरा 50 to 1 लाख रुपीज़ महीने का जनरेट होता है। अभी आपकी एज कितनी है? 15.5 ऑलमोस्ट, लाइक 16 राउंड फिगर। 16 साल। यस। तो आपके घर वाले खुश हैं? बिल्कुल खुश होंगे सर। 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए, लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आज आप कमा रहे हो, कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। जो आप कर रहे हो वो सही है। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का 1 लाख करना है, तो वो मैंने 1 बार 2 बार टारगेट को अचीव कर लिया। बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कंफर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है। मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है, अब भी कर लेंगे। तो उस चीज को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर? आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा। क्या बोल रहे हो आप? ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जाकर के कोई पैकेज लगने वाला है, और आप कह रहे हो कि सर लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊं। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से। आगे जैसे से एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे। प्लीज हैव अ सीट। बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी। श्योर सर। तो एक सॉल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर। अब ये सॉल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है, आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे। बट मैं ये कह सकता हूँ
विद कॉन्फिडेंस एंड विद माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कि ये पॉसिबल तो है। इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट ये पॉसिबल तो है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं, वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे, वही 1-2 हज़ार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे, ये करेंगे वो, फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता, बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं। हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं कि इतना पैसा है, क्या करोगे बताओ, बंगला खरीदोगे, क्या खरीदोगे, जबकि खुद उनके पास कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटरसाइकिल होती है बस, उसमें ही वो भी दिखाते आप ही के हैं। पैसों से खरीदी होती है। हाँ, और कहते हैं कि देखो मैंने ये टारगेट बनाया, मैंने ये अचीव करा, आप क्यों नहीं कर सकते हो, बस 1 साल दे के देखो, ये करके देखो, ऐसे करते हैं। और एक बार जब इंसान इस चीज़ में जाता है तो फिर उसको तो फ्रॉड ही लगता है सब चीज़ की, हाँ फ्रॉड है। आपने कभी ऐसा ट्राई किया? हाँ मैंने किया है। आपने कितने पैसे दिए थे? मैंने दिए थे 500 रुपये। उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी, सब वापस हो जाएगा अगर ये सब हुआ, तो मैंने कहा चलो सही है, कौन सा ज़्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने 4th डे बताया कि आपको 50,000 की शॉपिंग करनी है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने। अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कांटेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, अब कौन कैसे हमें क्या पता। फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो, वहाँ पे हाय हेलो करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ। ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है। इस बात को लिख करके रख लो। तो चैलेंज ये नहीं है कि पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, चैलेंज ये है कि जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है। पहले तो एक बात को मेरी अच्छे से समझ लो कि जो आने वाले 10 साल हैं उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है। और जहां तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो, जहां तक नहीं देख पा रहे हो, एआई की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी। इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो। अब मैं बताता हूं मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूं, या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूं। नंबर 1, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया सीखना, या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो, उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है, बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहां पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। आने वाले टाइम में जो मीडियोक्रिटी है उसके लिए जगह नहीं बचने वाली है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली हैं। कौन होंगे वो लोग? जो मीडियोकर हैं इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, कि 5-10 साल पहले बस कॉलेज से एक डिग्री ले ली है, अब जॉब लग गई है, अब वो कहते हैं लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है। कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए, चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, अगर उन टूल्स को आप यूज करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो 10 गुना से, तो 10 लोगों का काम एक इंसान कर सकता है। तो अगर मेरी एक आईटी कंपनी है और वहां पर 1 लाख लोग काम करते हैं और वो काम 10,000 लोग कर सकते हैं, तो मैं बाकी 90,000 का क्या करूंगा? निकाल दूंगा। तो 90,000 लोगों का क्या होगा? या तो अपनी स्किल्स को उनको अपग्रेड करना पड़ेगा या अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, देखो मेरी इस बात को ना गांठ मान लो, आने वाले टाइम में मीडियोक्रिटी नहीं चलने वाली है, मशीन्स का जमाना आने वाला है, और जिसको मशीन्स को यूज करना आता होगा उसका जो आउटपुट है वो और लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, और वो इंसान कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तब भी अगर आपको मशीन्स को यूज करना आता है तो आपके पास में एक एज होगा इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते।
इससे भाग नहीं सकते, ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा, जो भी कुछ नया हो रहा है एआई की दुनिया में वो सब कुछ सीखने के लिए वहां पर अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखूंगा। डेली कुछ नया आ रहा है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो एआई एप्लीकेशंस है उनमें, और डेली नई नई एप्स आ रही है। तो यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडेप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जरूरत पड़े तो जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज होगी तो आप अपने आप को बदल दो। अगर ये कर सकते हो, यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो तो आप सरवाइव करोगे फ्यूचर में। अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है। तो अपनी जो स्पीड है सीखने की कि इस दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। टाइम वेस्ट मत करो फालतू का कंटेंट देखने में, इधर उधर टाइम पास करने में। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप 10 एआई टूल्स के नाम? कोई है जो बता सकता है? यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें, दोनों करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो तो आपके पास में एज आ जाएगा। कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए, अगर आपको जॉब ही करनी है तो। लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है, कुछ क्रिएट करना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, यानी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो, क्या कर सकते हो सर्वाइव? अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हाँ, अब आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर हो। अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक क्रिएटर हो। And when I'm talking about creator, I'm not talking about YouTube creators. I'm saying someone who can solve a problem or make lives better of other people in some way, जिसके लिए वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाए।